संदीप जी, आवाज जम्मू कश्मीर की। हाँ दे दो कोई। आज सभी देशवासियों को पहले तो 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सैनिक आते हैं, उनका यही कहना होता है कि सर हम फौजी हैं और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है हमेशा फ़ौज में जाए। और ये अग्निवीर वाला जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, 4 साल के बच्चा जब को घर आएगा तो उसका क्या होगा। तो मैं ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि परगवाल की जो धरती है एक भाग्यशाली धरती है कि यहाँ पे वीर सपूत पैदा हुए हैं और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, हर घर में एक्स सर्विसमैन हमें मिलेगा। तो एक एक्स सर्विसमैन एक फौजी होने का मतलब ये है कि वो घर डिसिप्लिन्ड है, वो गांव डिसिप्लिन्ड है, वो तहसील और एयरफोर्स उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। हमारी युद्ध विधवाएं हैं, उनकी कोई समस्या होती है, विधवाएं उनकी समस्या होती है, या हमारे पूर्व सैनिकों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, उसके बारे में हम नंबर 1 पर काम करते हैं। गुलाम थे, इससे पहले भी हमारा जो देश है वो अच्छा देश था, एक सोने की चिड़िया का देश था। और एक टाइम था कि वो पूरे संसार के लोग जो है हमारे देश में आकर के हमारे साथ रोजगार करना चाहते थे, हमारे पास आकर के ट्रेड करना चाहते थे। और हमारे देश में वो सारी की सारी कंडीशन थी जो बाहर के लोगों को इनवाइट करती थी कि आओ हमारे देश में आओ, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ तालमेल करेंगे, आपके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन एक टाइम आया, हम 600 साल की गुलामी, इससे पहले 200 साल से पहले भी 600 साल गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे? मैं चाहता हूं कि हम आज सभी लोग ये समझ सकें और सोच सकें कि वो क्या क्या कारण थे, किन हालात की वजह से वो। मैं कह सकता हूं कि शायद उस समय कोई हदबंदियां रही हुई, कोई शायद जो भी हमारे आपने जैसे देखा कि अभी जैसे हमारा देश हमारा बना जब 1947 में, तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी प्रिंसली स्टेट थी, सारी सभी लोग जो हैं वो अपना अपना राज चलाते थे, अपने अपनी स्टेट चलाते थे। कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी हमारे पास, कोई हमारे पास एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। और उस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होने की वजह से हम सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में भी एक दूसरे को दुश्मन थे। हम देखते थे कि ये है, अगर एक बाहर वाला कोई आया और एक स्टेट उसके साथ लड़ रही है तो शायद अपनी ही दूसरी स्टेट जो है अपनी बीच वाली स्टेट के साथ लड़ना शुरू कर। कारण ये हुआ कि हम गुलाम रहे, हमारी इतनी तरक्की नहीं हो सकी। पुराना याद अगर आप देश का अगर आप पुराना इतिहास देखें, हमारी जितनी भी सोच है, हमारी जितनी भी समझ है, हमारे जितने भी लोगों का दिल दिमाग जो था वो हमेशा चाहता था कि हम आज़ाद हो सके। और आज़ादी के साथ साथ के जो हमारे जो चीजें हैं वो ढंग से चलती हैं। लेकिन अगर हम गुलाम रहे, वो 600 साल भी हर चीज हमारे पास आज जो अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले, अगर हम देखें कि हमारे पास रोड लेके चले। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे दादी जी हमें बताया करते थे, हमारे दादाजी जो हैं, जैसे हमारे सभी पूर्व सैनिकों ने बताया कि वो महाराजा हरि सिंह की फौज में थे। और यहाँ से अगर वो सांबा का मैं रहने वाला हूँ तो वो कहते थे कि जब सांबा से श्रीनगर तक जाते थे तो वो उनके लिए पालकी जाती थी। पालकी में जाकर के सांबा से लेकर के कहाँ श्रीनगर और कहाँ सांबा, वहां तक वो कहती मैं 3 बारी गई पर पालकी में गई। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता चला गया और पिछले 75 साल हमारा देश जो है वो डेवलपिंग देश है। 75 साल में इस देश ने वो सब कुछ पाया है जो और अग्रसर हो रहा है उस तरफ कि हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। डेवलपमेंट, ईमानदारी, हमारी वफादारी और जिस तरह से हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारे फौजी काम करते हैं, वो एक मिसाल के काबिल, तारीफ के काबिल लोग। मैं इसलिए आप सबको गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो औलाद है आज, जो हम थे वो आज वो नहीं है। वो पढ़े लिखे थोड़े ज़्यादा हैं, उनकी चालाकी थोड़ी ज़्यादा है, उनकी काम करने की तरतीब थोड़ी कम है। और अगर हमने अग्रसर होना है अगले 100 साल के बाद में, अगर डेवलप कैप्टन यशपाल जी, ऑनरी सूबेदार मेजर में सिंह जी, ये भी पंच हैं अरंगपुर के। उसके बाद संदीप जी, आवाज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। हमारी
युद्ध विधवाएं हैं, उनकी कोई समस्या होती है, विधवाएं हैं उनकी समस्या होती है, या हमारे पूर्व सैनिकों की किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, उसके बारे में हम नंबर 1 पर काम करते हैं। नंबर 2 पर हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इलाके में होती है, उस इलाके की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम सब मिलजुल करके उसको सुलझाने का भी कोशिश करते हैं। एक विषय हमारे ब्रिगेडियर साहब जो हर जगह पर जाते हैं, वो हर जगह पर इस चीज़ को दोहराते हैं कि कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसा कोई गरीब परिवार है जिसकी बेटी, उसकी अगर शादी करनी है, शादी के लिए उनके पास में पैसे नहीं है, तो हम सभी पूर्व सैनिक एक साथ हैं। आई मैं ब्रिगेडियर बलबीर सिंह संध्याल सेना मैडम से निवेदन करूंगा कि वो इनको आकर के सम्मानित करें। सभी पूर्व सैनिक की तरफ से शुभकामना व मुबारकबाद। और प्रगवाल को भी प्रॉब्लम जहाँ कोई दिक्कत होगी, मैं अपनी ड्यूटी को समस्या बताऊंगा। बाकी मैं अपनी ड्यूटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्हें मुझे एक प्रेसिडेंट की हैसियत से काम दिया है। मेरी जिम्मेदारी और मैं निष्ठा से, ईमानदारी से मैं ये काम करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सैनिक की बेटों और वीर नारी की जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी सबको मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम खत्म करने का मन तो नहीं करा, पर व्यवस्था है जेड़े शब्द साढ़े समयाल साहब हो रहे हैं इतने बच्चे ने, तो उन्हें सुनने का बड़ा मन करता है, पर समय का ध्यान रखते हुए देश सेवा वर मोहे है, शुभ कर्मन तू कभी ना डरूं, जूझ मरूं, निश्चय कर जीत करूं। ये शब्द उस वक्त बोलेंगे जब देश में औरंगजेब का शासन था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया हमारे लिए। तो आज ब्रिगेडियर BS समयाल साहब सेना मेडलिस्ट उनकी टीम शत शत नमन तुसेंगे कैप्टन की नमन ते उनके सारे का प्रति मैं नमन करना ते भोजन प्रीति भोजन भी तैयार है, तो तुम सारे करिए जाना। तो मैं एक 2-3 जंगारे लाने में ਉਹਦੇ कन्नै ताकि एडा बड़ा परगवाल शहर है तो उन्हें पता लगे कि इतने की हुआ है। भारत माता जी, तुम सारे अगे प्रार्थना बड़े आदर करने प्रीति भोजन करिए तू जाना। थैंक यू, धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की भारत माता की, भारत माता की। मैं तहसीलदार परगवाल मनजीत सिंह JKS, और आप जो परगवाल के निवासी हैं सबको पता है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि परगवाल की जो धरती है एक भाग्यशाली धरती है कि यहाँ पे वीर सपूत पैदा हुए हैं, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, हर घर में एक्स सर्विसमैन हमें मिलेगा। तो एक एक्स सर्विसमैन फौजी होने का मतलब ये है कि वो घर डिसिप्लिन है, वो गांव डिसिप्लिन है, वो तहसील डिसिप्लिन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और मुझे इनवाइट किया और सम्मानित किया। जय हिंद। CO 17 से उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनका भी सम्मान करें। सूबेदार इस्माइल साहब हमारे, थैंक यू सो मच। उनका भी जोरदार ताड़ियों से। आवाज़ जम्मू कश्मीर देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक बार फिर से मैं परगवाल की धरती के ऊपर चलकर आया हूँ। आज सभी देशवासियों को पहले तो 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परगवाल की धरती पर भी एक बढ़ चढ़कर जो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर उसका आगाज़ किया गया। यहाँ पर पूर्व सैनिक और मौजूदा समय में जो भी हमारे फोर्सेस के सिपाही हैं, बड़े बड़े अफसरशाही जो है यहाँ पर पहुँची। उन्हीं के बीच में एक ख़ास शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है BS संब्याल ब्रिगेडियर, और ये सेना मेडलिस्ट हैं। और इन्होंने काफ़ी बातें जो हैं आज इस मंच से हैं आम पब्लिक को बताई हैं। देश सेवा कैसे करनी है,
क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए देश के प्रति, ये सारी बातें आज उन्हें इस मंच से जो हैं वो उजागर करी हैं। जैसे कि मैंने आपको हमारे चैनल्स के ऊपर आपने काफ़ी सैनिकों की खबर देखी होगी, जहाँ पर हम जोगुआ बटल से दिखाते रहते हैं। जो सैनिक हमारे हैं वह स्कूल्स में आते हैं, कहीं वो मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, वो सिर्फ सरहदों की रक्षा ही नहीं कर रहे बल्कि देश के भीतर भी जो गतिविधियां होती हैं जिनमें वो कार्यरत होना चाहिए उसमें वो कार्यरत रहते हैं, कई सेवाएं वो देते हैं। हम ब्रिगेडियर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे सर आपका आवाज जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत मेहरबानी। आज स्वतंत्रता दिवस है 77वां भारत देश का, और क्या खास चीज़ें आप हमारे देशवासियों को कहना चाहेंगे? और परगवाल की धरती पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है खास करके आज जो आप स्पेशल यहाँ पर पहुँचे हैं? आज हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है। मैं बड़े दिनों से, क्योंकि मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि परगवाल की धरती पर जा करके इन वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको नमन करने का मौका मिले। तो आज उसी मन को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई टुकड़ी खोलने का शुरुआत करने के लिए भी आए हैं। आज बड़ा खुशी का मौका है कि 77वां स्वतंत्र दिवस है और इसमें हमने आकर के अपने परगवाल के सभी लोगों के साथ, अपने वीर नारियों के साथ, अपनी वॉर विडोज़ के साथ बैठ करके हमने उनसे बात की है और उनको शुभकामनाएं दी हैं और आग्रह किया सबके साथ कि आओ सभी मिल करके वो सब काम करें जो देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ सके। अभी इस समय जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का आह्वान है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो देश के लिए अच्छा ना हो। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है और सबसे इल्तजा है कि आओ सभी मिल कर के अच्छे काम करें ताकि इस देश को हम एक अच्छा देश बना सकें और एक जो देश जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहता है। मैं कुछ सवाल आपसे इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछूंगा और कुछ बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ। जो हमारा देश का इस समय जुबा है, आप देखते हैं कि एकदम से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर चोरियों की वारदात सामने आ रही है, नशाखोरी जैसी बातें सामने आ रही, बच्चे जो है नशे में विलीन है वो नज़र आ रहे हैं। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे इससे गुजर रहे हैं? जब एक देश अच्छा काम कर रहा होता है तो बाहर की जो ताकतें हैं वो हमेशा इसी पे पीछे होती हैं कि ये जो छोटा देश है ये किस प्रकार से ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। और वो करने के लिए अगर हमारा पड़ोसी देश जो है, हमारा दुश्मन देश जो है, अगर हमारे साथ में ही खड़ा है तो पहले तो उसने उग्रवाद बढ़ा करके देख लिया, उसमें उसको पूरी हार मिली है। और हमने उसको मैं कहूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में जिस ढंग से उग्रवाद था और जिस ढंग के हमारे जो युवा बच्चे कश्मीर में खासकर जो जिस ढंग से फ़ौज के अगेंस्ट उनके ख़िलाफ़ जो काम कर रहे थे, आज वो सब बंद हो गया। आज की सरकार ने वो उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। अब उन्होंने ये दूसरा बीड़ा उठा लिया है, दूसरी चीज़ शुरू कर दी है कि जो नशे की बात है इसको शुरू कर दिया है। हमें बच्चों को आह्वान करना है, उनको इसके फ़ायदे नुकसान उसको समझाने हैं और अगर इस देश को हमने डेवलप नेशन बनाना है तो इनको ये रोकना होगा, वरना हमारा देश जो है ये दोबारा उसी जगह पहुँच जाएगा जो 700 साल 800 साल पहले था और जो 600 साल की हमारी गुलामी थी। और इनको वो सब चीज़ें जो देश के हित में हों, देश को आगे बढ़ाने के लिए हों, उनके ऊपर उनसे बात की जाए, उनको उसके लिए कंट्रोल किया जाए और आह्वान किया जाए उन लोग बच्चों को कि वो अच्छे रास्ते पे चलें ताकि देश जो है वो डेवलप्ड नेशन बन सके। मैं एक सवाल इसमें एक संदर्भ में और जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि आप पूरे हम सैनिक भी कहेंगे, आप ब्रिगेडियर हैं, सेना मेडलिस्ट हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा के अंदर आप जो है सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक सोच आपकी यहाँ पर लेना चाहूँगा ताकि आपकी ओर से जो बातें निकल के सामने हमारे लोगों के लिए वो ख़ास बात बन सके, उन लोगों को समझ आ सके। क्या जो हमारी भारत सरकार ने जो 4 साल की सेवा जो है सैनिकों के लिए शुरू करी है, इसको हम अग्निवीर से भी जानते हैं और ये एक बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर लोगों का बड़ा मन होता है कि हमारा बच्चा जो है सेना में कार्यरत हो, क्योंकि ये वीर भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। इसकी बात नहीं करेंगे, हम पूरे देश की बात करेंगे। क्या जो अग्निवीर जैसी जो योजना है, क्या हमारे देश के लिए ये सही, क्या युवाओं के लिए सही है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अपनी बात में भी ये बात लोगों को बताई है, क्योंकि मेरा जो सोचना है कि हमारा देश चाहता है कि युवा पीढ़ी जो है हमारी वो फ़ौज में हो, एक युवा लोग जो हैं वो फ़ौज में हो। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ पे भी हमारे पूर्व सैनिक आते हैं, उनका यही कहना होता है कि सर हम फ़ौजी हैं और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है हमेशा फ़ौज में जाए। और ये अग्निवीर वाला जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, 4 साल के बच्चा जब वो घर आएगा तो उसका क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो हम ये सोचें क्यों कि हमारा बच्चा जो है फ़ौजी का बच्चा जो है वापस आएगा।
वो 25 साल जो उसने अब लेते हैं कि जो 5-4 साल के बाद निकलना है, वो क्यों निकलेगा? उसको तो ये लेके चलना है कि मैंने जो परमानेंट जो रहेंगे वहाँ पे, जो 25% रहेंगे, मैंने उसका हिस्सा बनना है। मैं सिर्फ पूर्व सैनिकों की बात करता हूँ जो इस समय मेरे सामने मौजूद है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही आह्वान करता हूँ, और मेरे लोगों का ज़्यादा शिकवा होता है कि सर हम फौजी थे और हमारे बच्चे जो हैं, हमारे पास तो एक ही काम था कि फौज में जाने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक फौजी का बच्चा अगर वो 4 साल बाद बाहर आता है तो इसका मतलब कि फौजी का बच्चा नहीं है, वो उन 25 में से होना चाहिए 100%, जिनको रिटेंशन होगा, जो वहाँ परमानेंट रहेंगे। वो विल पावर चाहिए उसको। उस बच्चा जब मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब अगर कोई फौजी आके मेरे को कहेंगे कि सर मेरा बच्चा जो है ये अच्छा नहीं कर रहा है, इसको कोई तो तरीका है इसको पास करवाने का। मेरा अगर एक्सेसमैन का बच्चा है तो जहाँ अगर दौड़ हो, कहीं रैली हो, तो वो 200 का सबसे आगे आना चाहिए, लगे उसको कि किसी फौजी का बच्चा है। तो क्यों मेरा बच्चा जो है, क्यों एक्सेसमैन का बच्चा ये सोचे कि मैं 4 साल के बाद घर आऊँगा? उसको होना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भरोसा है अगर बच्चे में है तो उसको कोई नहीं निकाल सकता, मेरा ये पक्का विश्वास है। और मैं बच्चों को अपने जो खासकर ये भूतपूर्व सैनिक हमारे हैं, इनके बच्चों को मैं आह्वान करता हूँ उनको सबको शाबाशी देता हूँ कि आपने मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत करनी है, ताकि आप 4 साल के बाद कोई ना बाहर निकाल सके और आप परमानेंट पूरी नौकरी करके ऑनरी कप्तान बन के घर आ सको या कमीशन ले सको। बिल्कुल, बहुत बड़ी बातें आपने बोली और बड़ी विल पावर लोगों को मिलती है। एक चीज़ जाते जाते पूछना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा आपसे कि आप सरकार से ये आग्रह करें और अपील करें। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, अगर प्रगवाल की बात करें, यहाँ के लोगों ने गोरा बारूद झेला है, लगातार झेला है। अब कुछ समय हो गया हमारी सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं जिन्होंने उसके ऊपर लगाम लगाई है, और ख़ास करके इलाका थोड़ा सा पिछड़ा भी है क्योंकि गाड़ियों की प्रॉब्लम है। वो डेवलप ये क्षेत्र नहीं है, जैसे कि हम जम्मू की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये एक बड़ी इसके ऊपर पैनी नज़र होती है क्योंकि इसको हमेशा टारगेट बनाया जाता है। अब सरकार से इस क्षेत्र के लिए खास क्या चीज़ों की मांग करते हैं कि यहाँ के बच्चों के लिए, जहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो खास करके ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे सेना के जवान जो रिटायर्ड जहाँ पर हैं, कितना जज्बा देशभक्ति का लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। ये हर साल इस जगह पर जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं और कई लोगों को बुलाते, जैसे आप जहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आप कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से कि यहाँ के लोगों की क्या खास चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आज जिस ढंग से हमारा देश चल रहा है, जो पिछले 75 साल में हमारे देश में जो डेवलपमेंट हुई है, उसको देख के लगता है कि आज एक टाइम था, आज से अगर आप 20 साल पहले की बात करो, हमारे पास रोड नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, किसी ढंग का भी हमारे पास जो माहौल, हम सोचते थे कि हम एक गिरे हुए देश। पर आज पिछले 25 साल 30 साल से हम देख रहे हैं कि मैं जब ऑपरेशन करता था, जब ऑपरेशन में था, मैं एक स्पेशल फोर्सेस पलटन से बिलोंग करता हूँ, यानी एक 9 पारा स्पेशल फोर्स है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक में जिसने हिस्सा लिया था, मैं उस पलटन का नुमाइंदा हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब हम पहाड़ियों पे उग्रवाद के खिलाफ जब हम लड़ते थे तो हमें कितना मुश्किल होता था वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उस समय हम सोचते थे कि वो लोग जो इस इलाके के रहने वाले हैं किस ढंग से अपने घरों में पहुँचते होंगे। आज हम देखते हैं कि इस प्रकार का जाल बिछ गया है पूरे देश में कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा आना जाना इतना आसान हो गया है। उस ढंग से करके आप देखो कि हर चीज़ का जो भारत सरकार जो है इस समय जिस ढंग से वो सोच में पड़ी हुई है कि कोई पिछड़ा ना रह जाए, कोई ऐसी कम्युनिटी ना रह जाए, कोई ऐसा इलाका ना रह जाए जो पिछड़ा हुआ हो, और उसके लिए वो दिन रात वो काम कर रहे हैं। उनके पीछे अगर नहीं भी इस समय बना है तो मर्यादा है उनके पीछे। एक टाइम लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 25 साल में जब तक ये भारतवर्ष जो है अपनी 100वीं जयंती हमारा मना रहा होगा, तब तक इस भारत में हर इंसान को जो चाहिए होगा, जो उसकी मांग होगी, वो पूरी की जाएगी, पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बातें आपने आज यहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के माध्यम से कही हैं। ये हमारे साथ भी है संबियाल साहब ब्रिगेडियर, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करी थी मंच से, और हम जब यहाँ पर पहुँचे इनसे बातचीत करी है। देश को विकसित करने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इन्होंने जोर दिया। हमारे युवा जो है उनकी जो शक्ति है, जो उनकी विल पावर है, वो देश सेवा के लिए कार्यरत हो। और हमारे जो माँ बाप हैं, जैसे अग्निवीर जैसी जो स्कीम्स यानी कि योजना जो चलाई गई है सरकार द्वारा, उनके लिए उनको प्रेरित करें। वो ऐसा ना सोचें कि 4 साल के बाद उनको घर आना है, बल्कि वो 25 साल तक जो है उसमें डट कर जो सेवा करे अपने देश की। और हमारा जो देश आने वाले 25 सालों में, जो संबियाल साहब ने कहा है, वो विकसित देशों में शामिल होना चाहिए। हमारा नौजवान चाहे है, हमारा चाहे बुज़ुर्ग है, चाहे कोई भी हो, वो जो उसको चाहिए वो उसको मिले। शायद हमारी सरकार भी आज उसके ऊपर पहल कर रही है, उसके ऊपर काम भी कर रही है, और हम सब अपने देश की प्रगति के लिए अपना अहम योगदान जो है बढ़ चढ़ कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू।